हरे कृष्णा। आप सभी स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें और खूब खुश रहें, यही मेरी अभिलाषा है। होली आने के लिए अब कुछ ही समय बाकी है। होली से पहले बहुत सारी हो रही हैं तैयारियां। मैंने बहुत सारे पापड़, चिप्स, वड़ी, मंगौड़ियाँ जो बनाई हैं, आपके साथ रेसिपी भी शेयर की। सबसे पहले जो मैंने वड़ी बनाई थी ना, इस बार पहली बार जो बनाई थी हरे मटर की वड़ी, उसके लिए रिक्वेस्ट थी कि हरे मटर की जो हमने वड़ी बनाई है उसको सब्जी भी बना के बताएं कि कैसी लगती है खाने में। तो मैंने वो भी किया और कल आपके साथ शेयर भी किया। कल जैसे ही मैंने बनाई ना हरे मटर की वड़ी, सभी को बहुत पसंद आई। फिर मैंने सोचा क्यों ना दोबारा से बनाई जाए। लेकिन जो दूसरी बार मैंने वड़ी बनाई हरे मटर की, उसमें मैंने मूंग दाल भी मिक्स किया। उसकी रेसिपी आपने ज़रूर देखी होगी, बहुत ही बेहतरीन बनी है। मूंग दाल का टेस्ट तो अच्छा लगता ही है वड़ियों में, और उसमें मटर भी मिल गए तो फिर चार चांद लग गए। कलर भी डिफरेंट हो गया, चेंज हो गया। येलो हमेशा बनती थी मूंग वाली वड़ियाँ, तो ये ग्रीन हो गई क्योंकि हरी मटर से बनी है। और चूंकि मूंग भी मिक्स है तो इनका टेस्ट भी बहुत अच्छा है। तो कल जब सुबह मैंने बनाई थी मूंग दाल मटर वाली वड़ियाँ, उन्हें बनाने के बाद छत में रखा था सुखाने को। और जब छत में वो सूख गई थी तो मैं शाम में उनको घर में लेके आ गई थी छत से। तो यहाँ तक का व्लॉग आपने देखा था। इसके बाद अब हो रही है रात में कुछ ऐसे स्नैक्स की तैयारी जो कि होली स्पेशल है। इससे पहले मैं दूध में दही डाल देती हूँ। मैं अक्सर ही रात में दही लगाती हूँ। जो बासी दूध है, यानी हमारे यहाँ रात में दूध आता है, तो अभी नया दूध आ गया, वो मैंने पकाने रख दिया। जो दूसरे बर्तन की दही थी उसको मैंने फ्रिज से निकाल के नॉर्मल गरम किया। मतलब गरम भी नहीं है, ठंडा भी नहीं है, फ्रिज जितना। फिर इसमें 1 चम्मच डाल दिया है दही, और दही डाल के मिक्स कर लिया है। अब गर्मियाँ आ रही हैं, दही तो लंच टाइम पे चाहिए ही है। इसके लिए रात में याद से दही लगानी होती है। अगर रखी है तो कोई बात नहीं, कई बार नहीं है तो पहले से लगाती हूँ मैं दही। दूध में दही डालकर हमेशा इस सॉस पैन में ढक के रख देती हूँ। सर्दियाँ थी तब भी, अभी गर्मी है तब भी, और सुबह दही हमारी जमी हुई मिलेगी। अब मैंने यहाँ पर सॉस पैन में लिया है 1.5 कप जितना पानी, और इसमें 2 चम्मच डाला है बड़े चम्मच ऑयल। 1 चम्मच डाली है अजवाइन, और इसी के साथ 1 बड़ा चम्मच डाला है सफ़ेद तिल। मिर्ची पाउडर स्वाद के अनुसार। और इसके बाद इसमें हम डालेंगे गर्म पानी में चकली का प्रीमिक्स। ये चकली का मतलब पाउडर है, जिसमें भांजनी वाली चटनी है जो होती है ना, इसका पाउडर आप बना के रख सकते हैं। और फिर जब आपको चकली बनानी है तब आप इसका उसी समय इस्तेमाल कर लें। पानी बराबर का लिया है जितना आटा है, और आटे में सारे मसाले मिक्स हैं। लेकिन मैंने इसमें कुछ एडिशनल ऐड किए हैं, जैसे कि अभी आपने देखा अजवाइन डाली है, सफ़ेद तिल डाले हैं, लाल मिर्ची और तेल डाला था। तो बाकी नमक और मसाले सब इस पाउडर में मिक्स रहते हैं। ये रेडीमेड मार्केट में भी मिलते हैं चकली प्रीमिक्स करके, और कुछ लोकल शॉप्स में भी मिलते हैं, जो लोग ऐसे बना के भी घरगुती जैसा ना घर में बना के होममेड सेल करते हैं। तो ये वही है लोकल, जो यहाँ भुसावल में लिया हुआ है मैंने। और अभी इससे पहले भी बनाया था मैंने चकली कुछ दिनों पहले, जब चाचा चाची आए थे उसके पहले। उसका टेस्ट सबको पसंद आया था, तो मैंने इसीलिए इस बार फिर बनाया। तो अभी वो पूरा मिक्स करके ढक के साइड में रखा है। अब एक मिक्सिंग बोल में लिया है 2 कप मैदा, नमक स्वाद के अनुसार डाला है, 1 बड़ा चम्मच अजवाइन डाला है, और 2 कप मैदे में मैं हमेशा 1/4 कप मोयन डालती हूँ। घी या तेल जो भी आप डालना चाहें। घी हो तो हल्का सा गुनगुना कर लें ताकि वो पूरा अच्छे से मिक्स हो जाए, और या तो फिर आप ऑयल डाल सकते हैं। नमक, अजवाइन और घी डाल करके 2 कप मैदे में अच्छे से मिक्स कर लें पूरा। पहले ये वाला स्टेप बहुत ज़रूरी होता है मोयन लगाने के लिए। सूखे मैदे में पूरा अच्छे से मिक्स कर लें। अब इसमें पानी डालते हुए, थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए मीडियम सख्त डो तैयार करेंगे। मतलब गीला तो नहीं रखेंगे, टाइट ही रखेंगे। तो इसको पूरा अच्छे से मसलते मसलते ना, आटे को मिक्स करने के बाद थोड़ा थोड़ा पानी डालें, एक बार के ज़्यादा ना डालें वरना कई बार फिर गीला हो जाता है। और जब गीला हो जाता है तो उससे मच्छियाँ अच्छी नहीं बनती हैं। जितना हो सके आप सख्त रखो इसको। फिर भले ही इसको थोड़ी देर ढक के रखो, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो यहाँ पर मैं थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए आटा तैयार कर रही हूँ। आज होली के लिए एक ऐसी स्पेशल मच्छी बनाएंगे ना, जो एकदम खस्ता होंगी और आपको बचपन की याद दिला देगी। और कुछ सालों पहले आपको याद होगा जब मम्मी आई थी, उन्होंने भी बनाई थी काजू वाली मच्छी, जो कि बहुत अच्छी लगती है। तो आज मैं इस मैदे से काजू की मच्छी नमकीन बनाने वाली हूँ, काजू शेप में, जो कि थोड़ा सा तरीका अलग है, लेकिन आपको बहुत पसंद आएगा जब भी आप बनाएंगे। आप दिवाली होली कभी भी बनाएं।
यहाँ पर मैंने 2 चम्मच मैदा लिया है और इसमें 3 चम्मच के करीब घी डाला है और अच्छे से उसको मिक्स कर लें। तो ये हमने आटा तैयार कर लेंगे। तो घी मैदा मिक्स करके ना, या फिर आप हर लेयर में ऐसे हाथों से ही घी और सूखा मैदा डस्ट कर सकते हैं। जो भी अभी हम बनाएंगे चपाती जैसा, उसमें लेयर करेंगे। ये लेयर वाली खस्ता मट्ठी बनती हैं काजू के शेप में, जो कि देखने में इतनी खूबसूरत लगती हैं और खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती हैं, बहुत ज़्यादा क्रिस्पी भी बनती हैं। तो इसको हम मिक्स करके साइड में रख लेंगे। और अब जो हमने आटा गूँथ करके ढक के रखा था, इस आटे को गूँथ करके करीब 10-15 मिनट के लिए रेस्ट के ज़रूर रखें और ढक करके रखें हमेशा। तो ढक के रखने से ना ये ड्राई नहीं होता है आटा और बहुत अच्छा नरम हो जाता है आटा। तो अब इसको एक बार फिर से अच्छे से मसल लेंगे। फिर इसके सारे के सारे डो से प्रॉपर मतलब इक्वल पोर्शन डिवाइड कर लेंगे। फिर उन सारे पोर्शंस को ले करके ऐसे छोटे छोटे से बॉल्स बनाने हैं इक्वली, जैसे चपाती के लिए बनाते हैं हम लोग, बल्कि और छोटा। चपाती जो रेगुलर डेली वाली चपाती बनाते हैं ना, उससे थोड़ा छोटा ही लेंगे। अब इसको एक एक बॉल ले करके ना उसको रोलिंग पिन से रोल करेंगे। हल्का सा सूखा आटा यदि लगाना पड़े तो आप लगा सकते हैं, डस्ट कर सकते हैं। अगर ज़रूरत नहीं है तो कोई अच्छी बात है। तो बिना सूखा आटा के भी आप इसको पूरी अच्छे से, जितनी पतली हो सके मैक्सिमम, उतनी पतली चपाती पूरी बेल लेंगे। इस तरीके की चपाती हमें पूरी 4 चाहिए एक रोल के लिए पूरा। तो हम 4 इस तरीके की शीट तैयार कर लेंगे। और एक बात सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, जब भी आप मैदे के पेड़े वगैरह रखें, जहाँ पे भी रखें बर्तन में, उसको हमेशा ढक के रखें कवर करके। वरना ये जो मैदा है ना बहुत जल्दी फिर ड्राई होने लगता है। आपने गुजिया पापड़ जो भी बनाएंगे होली में, आप इस बात का ज़रूर ध्यान रखिएगा। जो डो है वो कितना भी नरम क्यों ना हो, अगर आपने उसको खुला रख दिया तो हवा से भी फिर वो सूखने लग जाता है। तो यहाँ पर मैंने एक जैसी बिल्कुल एक साइज़ की 4 चपातियाँ बेल ली हैं। बिल्कुल साइज़ भले ही छोटा बड़ा हो जाए चलेगा, पर मोटी पतली ना हो, एक जैसी रहें तो वो बहुत अच्छा शेप आएगा। टेस्ट मतलब लेयर जो है आपका काम वो बिल्कुल सही होगा। अब चौथी चपाती जब बेल ली है तो इसमें हम लगाएंगे ये घी और मैदे का साटा। इसको पूरा अच्छे से फैला देंगे। मुझे तो हाथों से ही ज़्यादा अच्छे से पूरा फैलता है, तो मुझे वैसा ही पसंद है। आप चाहें तो ब्रशिंग कर सकते हैं। और यहाँ पर से सेकंड वाली भी चपाती रख देंगे। आप अगर ये साटा नहीं लगाना चाहते हैं तो आप पूरी चपाती पे घी अप्लाई कर देना। उसके बाद सूखा आटा डस्ट कर लेना, उससे भी लेयर्स अच्छी आ जाती हैं। बट इस तरीके से अप्लाई करेंगे ना तो बहुत अंदर तक वो जो फ्राई होती है ना मच्छी, उसका खस्तापन बहुत अच्छा आता है। अब चौथी चपाती को हम तीसरी के ऊपर रख देंगे और अब लास्ट में हमें लगाने की ज़रूरत नहीं है। अब ये चारों चपातियाँ एक के ऊपर एक हो गई हैं और बीच में इसमें साटा लगा हुआ है। अब इसको इस तरीके से पकड़ करके पूरे साइड से बेलते जाएंगे। जब हम साइड से बेलेंगे चपाती हमारी ऑटोमेटिक बड़ी होती जाएगी। बीच में से ना प्रेस करना, वरना बीच में से पतली हो जाएगी। एक जैसी पूरी चपाती बेलनी है, ना कहीं से मोटी हो ना कहीं से पतली। अब इसके हम बीच में से कट का निशान करके हाफ पोर्शन करके 2 पीसेस कर लेंगे। अब आप इस तरीके का कोई भी छोटा ढक्कन लेंगे और इससे छोटे छोटे काजू के शेप बना लेंगे। जिस तरह से आप बनाना चाहें, सीधे लंबे से भी नीचे गिरते चले जाएंगे, या फिर साइड्स जो है बॉर्डर वहाँ से भी आप कर सकते हैं। ढक्कन को हाफ लेंगे, हाफ कट इस तरीके से करते जाएंगे। और अंदर आपने देखा है 4 लेयर्स हैं। जब ये काजू फ्राई होते हैं एकदम फूले फूले से खस्ता से रहते हैं, चारों लेयर आपस में चिपकी हुई रहती हैं। फ्राई करने के बाद वो जो मतलब जैसे उसमें खाजा में नहीं होता वैसी वाली आएगी। खाने में टेस्ट आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। आपके मेहमान तो खा के तारीफ़ ही करेंगे, बच्चों को भी बहुत पसंद आएगा। और बचपन की याद ऐसे है कि जब हम लोग छोटे हुआ करते थे ना, तो हमारे घर में जब भी मठरियाँ बनती थी, मठरियाँ हमेशा बनती थी, काजू वाली मठरी भी बनती थी। तो हम लोग इसको काजू वाली मठरी कहते थे। देखने में काजू जैसी शेप आती है, थोड़ी मोटी मोटी सी फूली फूली सी रहेंगी। 4 लेयर हैं क्योंकि काजू हमेशा गोलू मोलू से होते हैं, फूले फूले से। बिल्कुल फ्राई होने के बाद वैसा ही शेप आएगा, साइज़ बिल्कुल बड़ा बड़ा सा, मोटा मोटा सा। और ये बहुत अच्छी लगती हैं। तो अब एक बार अब पूरा बैच बन गया था, फिर मैं टेबल पे बैठ करके मैंने चपातियाँ बन जैसी बनानी शुरू करी। और हर चपाती को मैं ढक के रखती जा रही थी उसमें, बड़े मिक्सिंग बोल में। और फिर जब 4 बन जा रही थी, फिर इसी तरीके से करके छोटे छोटे बैचेस में मैं फ्राई करती जा रही थी। आँच मीडियम रहे, बिल्कुल तेज़ वाली आँच में इसको नहीं फ्राई करना, वरना 4 लेयर है तो आप समझ ही सकते हैं, बाहर से वो लाल हो जाएगी तो अंदर वाली लेयर फिर कच्ची रह जाएंगी। इसीलिए पूरे समय मीडियम आंच में ही इनको फ्राई करना है। गोल्डन ब्राउन कलर आ जाए
और एकदम क्रिस्पी वाला जो होता है ना टेक्सचर, कलर वैसा आना चाहिए। क्योंकि जब भी हम कुछ फ्राई करते हैं वो दिखता है, कच्चा होता है तो कच्चा कच्चा दिखता है, फ्राई हो जाता है तो आँखों को लगता है हाँ ये हो गया है। तो बिल्कुल वैसा ही रखना, बहुत ज़्यादा डार्क वाला कि हम लाल कर लें पूरा, वैसे भी नहीं, कलर भी प्यारा सा लगे, और इनको मीडियम आँच में सेकना है। तो एक तरफ ये तलते जा रही हूँ मैं और एक तरफ बनते जा रहे हैं, मतलब जितनी देर वो प्रोसेसिंग फर्स्ट बैच के बाद बन रहा था उतनी देर ये पूरा फ्राई हो रहा था। और आज ये काम मैं शाम में यही कर रही हूँ। आज मैंने सिर्फ ये सोच लिया था कि आज मैं होली स्नैक्स ही आपके साथ शेयर करूँगी। सुबह में मैं अक्सर ही जब भी कुछ बनाती हूँ तो आपके साथ शेयर करती हूँ, या रात के खाने में कुछ बनाना होता है, और ये पूरा ऐसे मिक्स करते जाएं बीच बीच में, रुकना नहीं, मतलब छोड़ना नहीं उसको कि ऐसे तेज़ आंच हो और आपने छोड़ दिया और तब आप दूसरे काम में लग जा रहे हैं, जैसे कि मैं बेल रही हूँ, लेकिन मैं बीच बीच में उसको मिक्स करती जा रही हूँ। वरना कई बार आपने देखा होगा एक साइड से वो डार्क हो जाता है, एक साइड से सफ़ेद सफ़ेद रहती है। इस तरीके से कुछ बैचेस रेडी हो चुके हैं और इनको मैं इस तरीके से बास्केट में डाल करके फैला के रख देती हूँ। इस तरह खुले बास्केट में रखो ना तो नीचे से भी हवा लगती है, तो जो भी हम फ्राई करते हैं वो जल्दी ठंडी भी होती है, क्योंकि गरम गरम में हम इन्हें स्टोर भी नहीं कर सकते, इन्हें ठंडा होना भी ज़रूरी होता है। तो बस अब यहाँ कढ़ाई पे जैसे मैं डालती जा रही हूँ, फिर बीच बीच में इस तरीके से बनाते बनाते फाइनली लास्ट बैच की ये 4 पीसेस जो चपाती हैं वो आ चुके हैं। अब इन्हें भी बेल करके काटेंगे। तो ये जो मैंने कढ़ाई पे डाला है इसको हटा लेते हैं, क्योंकि इसमें अगर ज़रा भी आपने ध्यान नहीं दिया, कढ़ाई वाला जो है पोर्शन, वो फिर एकदम से या तो बहुत डार्क मिलेगा आपको, या फिर उसका फिर पूरा मज़ा ख़राब हो जाएगा। तो ये बात का भी ध्यान रखना होता है, और इन सब कामों में टाइम बहुत लगता है। वो सही बात है, मैं अक्सर ही हमेशा कहती हूँ दाल चावल सब्जी रोटी, अरे सब्जी भी 2 बना लो तब भी इतना टाइम नहीं लगता जितना ही टिटम्बरबाजी में लगता है। 6 बजे से शाम से जो मैं शुरू हुई थी, चाय पीने के बाद मैं मटर लेके आई थी, मुझे 10 साढ़े 10 बजे थे और मैं सिर्फ यही स्नैक्स ही बना रही थी। दिवाली हो चाहे होली हो, कई बार मैं घर में भी ऐसे बोलती हूँ ये फेस्टिवल आते हैं तो और सरदर्द लेके आते हैं। मतलब थोड़ा थोड़ा सा भी बनाओ तो टाइम तो लगता ही है, और झंझटबाजी सब पूरा। वैसे 2 ही कप तो मैदा ली थी, अब वो ख़त्म ही नहीं हो रही। शुभम 2-3 बार आके देख चुका कि ख़त्म हुआ क्या, कम हो मम्मा, आप कब से लग रही हैं, कब से कर रही हैं, रहने दीजिए मम्मी, इतना सारा है, मतलब वो बन ही रहा, अभी ख़त्म नहीं हुआ। नहीं 2 कप मैदा थी, लेकिन वो काजू छोटे 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 बनते बनते तैयार हो गए। और ये काजू बहुत टेस्टी लगते हैं, नमक अजवाइन की एकदम जो इस होते ना, क्या कहना चाहिए उसको, मस्त वाला टेस्ट आता है। इसको और ज़्यादा टेस्टी बनाने के लिए ना, जब अभी ये मच्छियाँ गरम हैं, इनमें नमक, मिर्ची पाउडर, चाट मसाला, ये टोटल ऑप्शनल है ये वाला स्टेप, नमक मिर्ची और चाट मसाला। अब आप इनको इस तरीके से स्प्रिंकल कर दो, मतलब उछाल दो, तो एक के ऊपर एक आ करके पूरी की पूरी मच्छियों में कोटिंग हो जाती है, और ये बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। ये मसाला काजू तैयार। इस मसाला काजू में मैंने थोड़ा सा पुदीने का पाउडर भी मिक्स किया है। चाट मसाला जो है ना उसमें पुदीने का पाउडर भी मिक्स है, तो ये बहुत टेस्टी पुदीने फ्लेवर में और तीखे चटपटे से हैं और एकदम क्रिस्पी से हैं। किसी भी ड्राई कंटेनर में भर के रख सकते हैं, ग्लास का हो, प्लास्टिक का हो, स्टील का हो, बस एयर टाइट होना चाहिए, जो लिड हो वो टाइट हो, जिससे स्नैक्स हमारा एकदम परफेक्ट रहे, मॉइस्चर ना जाए, बस इसी बात का ध्यान रखें। ग्लास के जार में अच्छा तो रहता है, लेकिन कई बार छोटे बच्चों को उनको उठाने खाने में दिक्कत होती है, गिर पड़ जाएगा, तो आप प्लास्टिक जार में रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। स्टील के कंटेनर्स में रख सकते हैं, डब्बों में भर के, बस ढक्कन हमेशा टाइट होना चाहिए। अब ये मछलियाँ हमारी 2 जार में तैयार हो गई। ये जो मैंने ढक के रखा था चकली, ये शुभम को बहुत पसंद है चकली। चकली अक्सर ही मैं बीच बीच में बनाती रहती हूँ। तो चकली का जो हमने डो तैयार करके रखा था ना, चकली भी मैं बहुत सारी रेसिपी शेयर कर चुकी हूँ आपके साथ, कभी चावल वाली, कभी मैदे वाली, कभी मिक्स अनाज वाली, भांजनी वाली भी। तो इसलिए वो हर बार वो पूरा प्रोसेस शेयर करना मुझसे नहीं होता। आप देखना चाहें तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दूंगी, आप चेक कर सकते हैं कि इसमें कौन कौन से आटे हैं, कौन कौन से अनाज हैं, और किस तरीके से ये तैयार किया गया पाउडर है ना। तो यहाँ पर ये भांजनी वाला है मिक्सचर, लेकिन ये चावल वाला नहीं है, चावल वाला अलग होता है, और मूंग की दाल वाला भी एक आता है, वो भी अलग है। वो भी मैं रेसिपी में सारी रेसिपी शेयर कर चुकी हूँ इतने सालों से, 8-10 सालों में जितनी बार चकली बनाई है। तो ये जो है, जो आज मैं बना रही हूँ, ये भांजनी वाला है, जिसमें सारे अनाज भून करके पीसे जाते हैं और फिर सारे मसाले इसमें मिक्स हैं। तो वो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगी, आप चेक कर सकते हैं।
और बस अब यहाँ पर मैंने इसको डो को मल लिया है, क्योंकि पहले सिर्फ मिक्स करके रखा था गर्म पानी में, उसको मसल लिया है। ऑयल अप्लाई कर लिया है, चकली वाली प्लेट लगाई है चकली मेकर में, उसको भी थोड़ी ऑयल लगा दिया है। और ये जो रिंग है ना, इसमें भी लगा लेंगे। ऑयल लगाने से क्या होगा, ये जो आटा है वो चिपकेगा नहीं, एकदम स्मूथली एकदम बाहर आएगा। जो हमने स्टार वाला प्लेट लगाई है जिससे चकली बनती हैं, और चकली छोटी छोटी सी बैचेस में बना करके रखनी होती हैं, फिर आप उन्हें फ्राई करते हैं। जैसे सेव होता है वो हम डायरेक्टली तेल में ड्रॉप कर लेते हैं, लेकिन चकली क्या होता है, प्लेट में, चकले पे, कहीं पर भी आप बना के रख लो पहले, और फिर एक एक चकली उठा के गरम तेल में ड्रॉप करें। चकली के लिए बहुत ज़्यादा तेज़ वाला आंच नहीं हो, लेकिन मीडियम भी नहीं हो। मतलब एक होता है कि जैसे मठरी तल रहे थे वो धीमा ही था, मीडियम था। ये इसमें थोड़ी हाई रहेगा, क्योंकि जितनी बार हम चकली डालते हैं तेल ठंडा होने लगता है, जो गरम तेल होता है। चकली को बनाते वक्त कई बार चकली का, जैसे वो एक बार हमने गिराया तो लंबा इस रिंग गिर गया, तो उसको वापस से ऐसे राउंड कर सकते हैं। अगर कभी ऐसा लगे कि वो अभी बीच में से हट गया है, तो वापस से फिर चिपका करके इसको कंटिन्यू कर सकते हैं। तो ये भी एक काम, और धीमी धीमी आंच में ये फ्राई करना। बहुत तेज़ आंच में करेंगे तो इसमें भी यही होता है, बाहर से वो ऐसे लाल लाल सी हो जाती हैं, खाने में उतनी स्वाद नहीं लगती हैं। तो मीडियम कर लिया आँच, कभी ऐसा लगे कि बहुत धीमा है तो तेज़ कर लिया। इसकी आँच कम ज़्यादा करते रहेंगे पूरे समय जब आप बना रहे हैं। वो आप जब बनाएंगे तो समझ में आएगा, जब आपको चकली डालेंगे ना आपको लगेगा अरे काफ़ी धीमी है, फिर आप उसमें आंच तेज कर लोगे। चकली दोनों ही साइड से बिल्कुल एक सा कलर में फ्राई करके पहचान होती है। फिर जो जैसे हम चकली डालते हैं तो देखो झाग सी आती है, फेना फेना से ऐसे आएगा। फिर जब चकली एक साइड से फ्राई हो जाती है, फिर हम उसको पलट देते हैं और दूसरी साइड से भी एकदम गोल्डन ब्राउन कलर का आने तक फ्राई करेंगे। फिर आप देखेंगे कि एकदम ही शांत हो जाता है ऑयल, मतलब ना वो इस तरीके के बबल्स बनते हैं, ना ही इतना तेज़ हाई हीट महसूस होती है, और वो एकदम से नीचे डाउन हो जाती हैं। ये जो चकली है ना, कढ़ाई पे नीचे पहुंच जाती हैं, तो उससे भी पता चल जाता है कि अब अच्छी फ्राई हो गई है, और कलर से तो पता चलता ही है। फिर एक बार जो मैंने डो डाला था ना वो पूरा फिनिश हो गया है, फिर मैंने दूसरा सेकंड रोल भी इसमें डाला है रोल करके। और जब भी आप डो डालें उसको भी ऐसे हथेली में हल्का सा ऑयल अप्लाई करके उसको ऐसे रोल कर लो। सिलेंडर बनाना है और सिलेंडर ही पूरा उसको डो को डाल देना है। ये जो चकली मेकर होता है, चकली मेकर पीतल के भी आते हैं, स्टील के भी आते हैं, एक स्प्रिंग वाला भी आता है, जैसे अंजलि वाला ना देखा होगा आपने, उसमें भी सेव चकली वगैरह बनती हैं, गाठिया वगैरह बनती हैं। ये वाला ज़्यादा पसंद है मुझे, स्टील वाला, क्योंकि इसमें रिंग स्प्रिंग नहीं है ना, स्प्रिंग का कोई मसला नहीं है, और बहुत इजीली घूम जाता है। एक प्रेस करने वाला आता है पीतल का, पुराने समय में वो ही ज़्यादा अच्छा माना जाता था, लेकिन उसमें ना हाथ दुखने लगते हैं बहुत है, कभी गाढ़ा हो ना बेसन वेसन का डो, बहुत तेज़ प्रेस करना पड़ता है। तो इसलिए इसमें कुरडियाँ भी बनती हैं, वो जो अभी होली के टाइम पे बनाते हैं ना लोग कुरडियाँ, गेहूं के आटे से, बारीक सेव जो होते हैं ऐसे वाइट वाइट कलर के, आपने देखा होगा महाराष्ट्रियन फैमिली में तो बनती है, कुरडियाँ बोलते हैं उसको, फ्राई की जाती हैं। जैसे चावल की चकली नहीं होती चावल के आटे वाली, वैसे काफ़ी चीज़ें इसमें बनती हैं। तो इस तरीके का आप ले सकते हैं। ये मेरे पास है, काफ़ी सालों से बांदा का है, लेकिन जब से है, मैं जब भी मुझे सेव वगैरह बनाने होते हैं मैं ईज़िली बना लेती हूँ। अभी सेव भी बनाएंगे, अब आज ये दो चीज़ बना लेना, काजू और चकली। मुझे पापड़ी मठरी भी बनानी है दही पूरी के लिए, पापड़ी चाट के लिए, और क्योंकि होली में चाट वगैरह अच्छी लगती है, दही वड़े तो बनेंगे बनेंगे, फिर पापड़ी चाट याद आएगी तो इसलिए पापड़ी बना लेंगे। और सेव भी बनाऊंगी थोड़े से, चाय के साथ खाने में ये सब घर की नमकीन वगैरह अच्छी लगती है। कोई मेहमान घर में आए तो घर का नाश्ता खाने खिलाने में भी अच्छा लगता है। तो ये चकलियाँ बनती जा रही हैं, और मैं इनको वापस इसमें रखती जा रही हूँ। छोटे छोटे बैचेस मैंने फ्राई किए, शायद पहली दफ़ा डाला होगा 5, उसके बाद से 4 4 ही डाल रही थी मैं, क्योंकि बस उतने तेल में ही डूबी रहे और अच्छे से फ्राई होती जाएं। बस इनको गरम गरम मत भर के रखना, जब ये अच्छी ठंडी हो जाए तभी किसी भी ड्राई कंटेनर में स्टोर करें। एकदम क्रिस्पी रहती हैं ये चकली, खाने में बहुत टेस्टी लगती है। मैंने तिल थोड़े ज़्यादा इसलिए डाले क्योंकि इससे पहले जब मैंने बनाया था ना तो उस टाइम पे भी तिल डाला था शायद, हाँ मिर्ची नहीं डाली थी उस समय, तीखा कम लग रही थी, तभी थोड़ी मैंने मिर्ची डाली ना इस बार, तो खूब चटपटी सी मस्त अच्छी लग रही हैं। और सफ़ेद तिल जितने ज़्यादा होते हैं चकली में मुझे उतनी ज़्यादा टेस्टी लगती है। एकदम क्रिस्पी बनी हुई हैं।
लास्ट टाइम भी बहुत अच्छी बनी थी। मेरे चाचा को बहुत पसंद है चकली। जब मैंने बनाई थी और चाचा लोग आए थे तो चाचा ने खा के बताया, ये तो लग ही नहीं रहा कि घर की बनी हुई है, बहुत अच्छी बनी थी। जब आप कोई चीज़ हमेशा बनाते रहते हैं ना तो उससे कमी पता चलती है। जैसे कि मैंने खुद बताया आपको, लास्ट टाइम में हमें थोड़ी मिर्ची कम लग रही थी, थोड़ा ऐसा लग रहा था थोड़ी अजवाइन और डाल लेंगे, क्योंकि जो पाउडर बनाया जिन्होंने, उन्होंने अपने हिसाब से अपना नाप में सारी चीज़ें डाल दी। लेकिन अब जब आपको अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कुछ डालना है तो वो कर सकते हैं ना, ऐड कर सकते हैं। और ये चीज़ आप रेडीमेड में भी यही चीज़ होती है। और अब जाके किचन क्लीनिंग हो गई, बर्तन यही थे थोड़े से। बीच में से शुभम को खाना था, उस वक्त मैंने रोटियां भी सेक के दी उसको। और ये ठंडा हो जाए जब पूरा, तो उसके बाद इसे इसमें ग्लास जार में मैं भर के रखूँगी। मतलब किसी भी ड्राई जार में भरना है। कोई भी स्नैक्स आप भरें, ऐसा नहीं है कि वो कांच के ही बर्तनों में भरना है। इसको आप स्टील में, प्लास्टिक में कैसे भी रख सकते हैं, जिसमें बच्चों को उठाने रखने में ईज़ी रहे, क्योंकि बच्चों के खाने के लिए चीज़ें बनती हैं, है ना। इसलिए जो छोटे बच्चे हो तो इन बातों का ध्यान रखें। हम भी छोटे बच्चे थे तो हमारे यहाँ मतलब हम मेरे जो छोटे बच्चे थे तो मैं तो स्टील के डब्बों में ही सब भर के रखती थी। तो उठाओ अपना खा रहे हैं डब्बा लेके, तो ये ईज़ी रहती है। क्योंकि कांच के बर्तनों में भी तो वज़न हो जाता है। आजकल के ये जार बहुत भारी भारी से रहते हैं, खुद को उठाने में ऐसे डर सा लगता है। तो ये मैंने भर के रख दिया है, ठंडे हैं तो ये रखेंगे साइड में। बाकी अभी और रखी है ना, उनको एक दूसरे डब्बे में भर के रखा है स्टील वाले में। तो मैंने शुभम से कहा ऐसे तुम खाते रहना बिंदास, जब वो खाली होगा फिर भर देंगे। तो आज की ये 2 स्नैक्स तैयार हैं। वीडियो पसंद आए तो आप लाइक ज़रूर करिएगा, अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और होली दिवाली में होली रेसिपी में क्या क्या बनाऊँ, मुझे आइडिया देना थोड़ा, ठीक है, ताकि मैं आपके साथ शेयर करूँ। वैसे गुजिया बनना बाकी है, पापड़ी बनना बाकी है, बहुत सारे काम बाकी।